हमारा चिन्ह है। ये शिव जी की फोटो में मुझे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दिया। मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। हजरत अली जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। कांग्रेस धर्म और जाति की राजनीति करती है। सभी धर्म के लोग एक साथ चले, इसी की बात राहुल जी कर रहे थे। पूरे के पूरे चुनाव में सांप्रदायिक फिजा घोलने की, सांप्रदायिक हवा घोलने की साजिश और षड्यंत्र है। और सिंबल को भी सीज किया न जाना चाहिए। देश में 5 राज्यों के चुनाव में ताल ठोक रहे कांग्रेस की राजनीति के इस वारिस ने 11 जनवरी को जो कुछ कहा, उसने एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है ये पंजा, और राहुल गांधी ने दिया है देश को पंजे का नया परिचय। मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। राहुल गांधी ने आस्था की दुनिया से कांग्रेस के हाथ का नया साथ तलाशा, तो विरोधियों के हाथ भी मचल उठे। सिंबल को भी सीज किया न जाना चाहिए। मामला इतना गर्म हुआ कि राहुल गांधी की पार्टी से पंजा छीन लेने की मांग अब दरख्वास्त की शक्ल में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुकी है। सवाल सुलग रहे हैं कि देवी देवताओं की मुद्राओं में कांग्रेस का पंजा पनाह क्यों मांग रहा है? क्या राहुल गांधी का दैव्य पंजा मजहबों में बटे वोट बैंक में उन्हें उनका हिस्सा दिला सकेगा? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें पार्टी के इतिहास की उस अनसुनी कहानी के पन्ने पलटने होंगे, जहां ना शिव है, ना गुरु नानक और ना खुद राहुल गांधी। कांग्रेस का हाथ पूरे हिंदुस्तान का हाथ, हिंदुस्तान का हाथ, ये है कांग्रेस का हाथ पूरे हिंदुस्तान का हाथ। नमस्कार, मैं सुहेल हूँ। नमस्कार, मैं हूँ फराह खान। तो आपको हमारे पीछे राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा होगा, और यहीं पर वो इमारत भी है जिसमें पहुंचना देश की हर राजनीतिक पार्टी का इकलौता और सबसे खास ख्वाब भी होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की, यानी देश की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी। और वो कांग्रेस ही थी जिसने सबसे ज्यादा बार इस कुर्सी पर कब्जा जमाया। और कांग्रेस की इन सारी विजय गाथाओं का केंद्र रहा है उसका चुनाव चिन्ह यानी हाथ। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आज जो हम आपको दास्तान दिखाएंगे वो बेहद दिलचस्प भी है और पुरानी भी। कहने और सुनने में जरा सी चूक हुई होती तो आज मतदाताओं से हाथ का साथ मांगने वाली कांग्रेस के हिस्से में हाथ यानी पंजा नहीं आता। आज जो हाथ कांग्रेस की पहचान बन चुका है, उसके चुनाव चिन्ह बनने की लंबी और रोचक कहानी है। इतिहास की खिड़की खोलकर जरा पीछे देखिए तो हाथ की लकीरों में तमाम दिलचस्प किस्से लिखे हैं। सन 1952 भारत में पहला आम चुनाव हुआ। इंपीरियल कॉलेज लंदन से मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल कर चुके सुकुमार सेन इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त बने। 11 करोड़ मतदाताओं के लिए 20,024 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, लेकिन समस्या थी 85% मतदाताओं का अनपढ़ होना। उम्मीदवार का नाम पढ़ नहीं सकते थे, तो तय हुआ कि एक तस्वीर को चुनाव चिन्ह बना दिया जाए और वही तस्वीर वोटरों के बीच पार्टी की पहचान बन जाए। तब पहली बार कांग्रेस को मिला पहला चुनाव निशान, कंधे पर जुआ रखे बैलों की जोड़ी। बैलों की जोड़ी ने किसानों के देश को कांग्रेस से जोड़ दिया। चुनाव के दौरान देश भर में बैलों की जोड़ी दौड़ती रही, पोस्टरों बैनरों से लेकर असल जोड़ी की शक्ल में भी। बैलों की जोड़ी तो शुरू से ही थी और आज़ादी के बाद उनको ये सिंबल मिला था। जवाहरलाल नेहरू लीडर ऑफ द पार्टी थे, लेकिन अध्यक्ष दूसरा होता था, प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष नहीं होता था। तो वो नारा लगता था, दी आज़ादी कांग्रेस ने, जंजीर गुलामी की तोड़ी, मोहर हमारी वहीं लगेगी जहां बनी बैलों की जोड़ी। जवाहरलाल नेहरू 1964 में चल बसे। उनके बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री।
लेकिन 2 साल बाद दिल का दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री भी चल बसे। तब 1966 में देश और कांग्रेस की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में आ गई और तब तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हल और 2 बैलों की जोड़ी ही था। लेकिन इंदिरा गांधी के आने के बाद पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई बढ़ने लगी और देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय यानी साउथ ब्लॉक तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल हो गया था। साल 1969 कांग्रेस के भीतर एक जंग शुरू हो गई थी। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के धड़े में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस में मोरारजी देसाई और के कामराज की अगुवाई वाले ओल्ड गार्ड धड़े ने युवा इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ उस समय पार्टी के ज्यादातर सदस्य थे। 1969 में इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी कांग्रेस आर बना ली और कांग्रेस के ओल्ड गार्ड धड़े वाली पार्टी कांग्रेस ओ हो गई। इलेक्शन कमीशन ने शुरू से ही ये जो झगड़े में जो ऑर्डर पास किया जनवरी 1971 में, उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी का संविधान क्या कहता है, इन सब पे हम ज्यादा नहीं जा सकते, हम तो जाएंगे कि किसके पास एमएलए एमपी ज्यादा हैं। इंदिरा गांधी ने चुनाव आयोग के सामने जुआ और बैलों की जोड़ी वाले पुराने चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया, लेकिन मोरारजी देसाई और के कामराज की अगुवाई वाले ओल्ड गार्ड का दावा था कि 4 चुनाव उन्होंने इसी चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, इसलिए उनका इस पर हक बनता है। इलेक्शन जो पहला हुआ मेजर इलेक्शन 71 का, उसमें इन्होंने कहा कि नहीं हमारा सिंबल है बैलों की जोड़ी, उन्होंने कहा हमारा बैलों की जोड़ी सिंबल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिंबल को फ्रीज कर दिया और उनको चरखा काती महिला की दे दी और इनको कहा कि आप बताइए क्या लेंगे। पार्टी की कलह में इंदिरा गांधी से बैलों की जोड़ी का चुनाव निशान छिन गया। ये निशान कांग्रेस की पहचान बन चुका था। मजबूर इंदिरा गांधी इसी से मिलता जुलता चुनाव चिन्ह तलाश रही थी और तब मौजूद विकल्पों में से इंदिरा ने गाय और बछड़े को अपना चुनाव चिन्ह चुन लिया। ये पोस्टर उस समय देश की राजनीति का नया चुनाव चिन्ह था। जनता जानती थी कि इंदिरा ने नई पार्टी बना ली है, लेकिन इस चुनाव निशान को कोई नहीं जानता था। 1969 से इंदिरा गांधी ने इस चुनाव चिन्ह के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। जगह जगह पोस्टर लगवाए गए, भारी मात्रा में प्रचार सामग्री बांटी गई। फिर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाने का सैन्य अभियान छेड़कर इंदिरा गांधी एक सशक्त नेता के रूप में उभरी। As you know, the problem is not an Indo-Pakistan problem. The problem is between the military regime of West Pakistan and the people and the accepted elected representatives of the people of Bangladesh. इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का वो नारा दिया। इसी नारे ने इंदिरा गांधी को जनता के दिल में जगह दी। जनता ने गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह पर दिल खोलकर मोहर लगाई और इंदिरा गांधी दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी। जनता ने इंदिरा गांधी को ही असली कांग्रेस माना और उसी के साथ साथ उस समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, वो भी बड़ा लोकप्रिय। 25 जून 1975 इमरजेंसी के अत्याचारों से इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि को गहरा धक्का लगा। इन 21 महीनों के दौरान संजय गांधी अपनी अलग सरकार चला रहे थे, लेकिन उनका खौफ ऐसा था कि जहां जाते उनके ही गीत गाए जाते थे। जनता के दुखों का जब दिल में रखते हैं असर संजय गांधी। इमरजेंसी से पूरा देश सिहर उठा और ये बदनामी उस वक्त कांग्रेस के चुनाव चिन्ह गाय और बछड़े के हिस्से भी आई। उस दौर में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर दिख रही गाय की तुलना इंदिरा गांधी से और बछड़े की तुलना संजय गांधी से होने लगी थी। तो फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया? इमरजेंसी के बाद 1977 में दोबारा लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों को छूट दी।
लेकिन तमाम दलों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ पोस्टर छपवाकर चस्पा कर दिए। दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों में इंदिरा के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। आम फहम था कि इस बार इंदिरा के गाय बछड़े को जनता पुचकारने वाली नहीं थी। राजनीतिक कयास भी पूरी तरह यही थे। She can't win elections even by rigging unless and until it is known to the whole world that she has manipulated the election. 1977 का चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी। बड़े पैमाने पर प्रचार किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा की छवि को गीतों में भी गढ़ा। लेकिन जनता ने इंदिरा को नकार दिया। कांग्रेस आर बुरी तरह हारी। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा के सिर हार का ठीकरा फोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि पार्टी में दो धड़े बन गए। एक वो जो इंदिरा गांधी के साथ था और दूसरा वो जो इंदिरा गांधी के खिलाफ था। यहाँ तक कि बाबू जगजीवन राम ने तो पार्टी ही छोड़ दी। इंदिरा गांधी ने एक बार फिर अलग पार्टी बनाने का फैसला लिया और कांग्रेस आई का जन्म हुआ। यहाँ आई अक्षर इंदिरा के लिए रखा गया। इसे हिंदी में कांग्रेस ई के नाम से जाना गया। 71 के चुनाव के बाद में संजय गांधी का उदय हुआ, तो जो इंदिरा गांधी के विरोध इमरजेंसी लगी और बहुत देश में उथल पुथल आई। इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो बिल्कुल नीचे गिर गई और गाय बछड़े का विपक्ष ने दूसरा नाम दे दिया। गाय इंदिरा गांधी, बछड़ा संजय गांधी। गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह का मखौल बन चुका था। अब इंदिरा गांधी ने नई पार्टी के लिए नया चुनाव निशान रखने का मन बना लिया था। चुनाव आयोग गाय और बछड़े का निशान जब्त कर चुका था और साथ में जल्द से जल्द नया चुनाव चिन्ह चुनने की ताकीद भी की थी। साल 1978। इंदिरा गांधी पीवी नरसिम्हा राव के साथ आंध्र प्रदेश के दौरे पर थीं। चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी था। इंदिरा को अभी तक कांग्रेस आई के लिए चुनाव निशान नहीं मिला था। पंजे की इस कहानी में चुनाव आयोग के इस दफ्तर और 31 जनवरी 1978 की तारीख की एक बड़ी अहमियत है। चुनाव आयोग के बुलावे पर बूटा सिंह निर्वाचन आयोग के इसी दफ्तर में पहुंचे थे। आयोग ने उनके सामने 3 विकल्प रखे। पहला था हाथी, दूसरा साइकिल और तीसरा हाथ। अब जाहिर है ये फैसला बूटा सिंह अकेले तो ले नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इसकी खबर इंदिरा गांधी को दी। लेकिन ये फैसला इंदिरा गांधी के लिए भी आसान नहीं था। उधर पार्टी की पहचान बदलने वाली थी और वक्त बहुत ही कम था। उधर चुनाव आयोग पहले ही साफ बोल चुका था कि अगर अगली सुबह तक पार्टी ने कोई निशान नहीं चुना तो पार्टी को बिना निशान के ही चुनाव में उतरना होगा। बूटा सिंह ने तुरंत इंदिरा गांधी से फोन पर बात की। उन्होंने हाथी, साइकिल और हाथ के चुनाव चिन्ह के 3 विकल्प इंदिरा के सामने रखे। 1 फरवरी 1978। इस दिन सुबह सुबह बूटा सिंह ने इंदिरा का फैसला जानने के लिए फिर से उन्हें फोन किया। इंदिरा ने कहा, आप सुझाव दीजिए। बूटा सिंह ने इंदिरा को फोन पर कहा कि हाथ ही ठीक रहेगा, लेकिन इंदिरा ने सुना कि हाथी ठीक रहेगा। इंदिरा ने कहा कि नहीं, हाथ। बूटा सिंह ने जवाब दिया कि वही मैं कह रहा हूं कि हाथ ही। इंदिरा गांधी ने खींचकर फोन पास खड़े पीवी नरसिम्हा राव को थमा दिया। बूटा सिंह ने नरसिम्हा राव को कहा कि मैं हाथ ही कह रहा हूं। नरसिम्हा राव ने कहा कि आपके कहने का मतलब है हाथ यानी पंजा। बूटा ने कहा, जी हां। इंदिरा गांधी विजयवाड़ा में थी तो बूटा सिंह ने उनको फोन करके बोला और वो फोन पे वो कह रहे थे कि हाथ का सिंबल, हाथ का सिंबल। तो इंदिरा गांधी को
फ़ोन पे उस ज़माने में ट्रंक कॉल का ज़माना था, वो फ़ोन लाइन क्लियर नहीं थी। इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आ रहा था कि बूटा सिंह जी क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हाथी नहीं, हाथी नहीं। तो उनका हाथ नहीं हाथी काफ़ी दोनों में एक तरीके से बातचीत चल रही थी। तो जो खामोश तबीयत के पीवी नरसिम्हा राव ने वो फ़ोन ले लिया और उन्होंने कहा कि पंजे की हम बात कर रहे हैं, पंजे का सिंबल मिला है। तो इंदिरा गांधी को समझ में आ गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, पंजा है तो पंजा ही रहेगा। उस वक्त अगर इंदिरा गांधी के साथ पीवी नरसिम्हा राव मौजूद नहीं होते तो आज कांग्रेस की पहचान हाथ से नहीं बल्कि हाथी से होती। जी हाँ, 15 भाषाओं के जानकार नरसिम्हा राव ने बूटा सिंह की बात समझ ली, वरना हाथ और हाँ हाथ ही शब्दों के कहने और सुनने के फर्क में हो सकता था कि हाथी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होता। इंदिरा के सामने 3 विकल्प थे, एक हाथी, दूसरा साइकिल और तीसरा हाथ। इस टेलीफोनिक बातचीत के दौरान इंदिरा गांधी कांग्रेस नेता आर.के. राजरत्नम के घर मौजूद थी। घंटों माथापच्ची के बाद आर.के. राजरत्नम की सलाह पर हाथ का निशान चुनने पर इंदिरा गांधी राजी हो गईं। यही हाथ इंदिरा की डूबती राजनीतिक नैया का खेवनहार बना और 1980 में उन्होंने एक बार फिर सरकार बनाई। इंदिरा गांधी का राजनीतिक जीवन दोबारा पटरी पर हाथ के साथ ही आया। एक बार फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर है और अब राहुल गांधी दादी की विरासत को नई पहचान देने में जुटे हैं।